हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज बहुत सारे न्यूज़पेपरों में आजकल न्यूज़पेपर में एक खासियत है कि ये शिक्षक भर्ती की ही चर्चा हो रही है। वो आपको प्राइमरी हो, जूनियर हो, एलटी ग्रेड हो, बीईओ हो और आपका पीसीएस हो, सब में चर्चा हो रही है। बहुत अच्छा चीज़ है। उसमें आज ये भी बताया गया कि यूपी पीसीएस एग्जाम में आयोग जो वैकेंसी कराता है उसके बारे में विवरण है पूरा कि अब तक क्या वैकेंसी आई है, क्या स्थिति रही, जिसमें एलटी और बीईओ की बात की गई है। और उसमें यह भी चर्चा किया गया है कि एलटी एग्जाम आयोग ने प्रस्तावित किया था कि 2 बार में हो, मतलब प्री और मेंस जैसे होता है और एग्जाम जैसे आयोग लेता है पीसीएस, प्रारंभिक हो और लिखित हो। इसके पहले जो 2018 में हुआ था, एक एग्जाम हुआ था, उसमें जीएस का क्वेश्चन ऐड किया गया था। इस बार उनका कहना है कि एलटी हम लेंगे तो प्री मेंस के लिए, मगर अभी भी पूरा उनको तैयार करके रिटर्न लेटर नहीं मिला है कि आपको 2 में कराना है। उसमें फंसी एलटी आपकी। बीओ परीक्षा फंसी हुई है, अध्याचन मिला, वापस उन्होंने कर दिया एलटी का। तो इस चक्कर में रिक्त पद होने के बावजूद जो एलटी और बीओ की तैयारी करते हैं वो ओवर एज हो गए। 8 साल से कोई भर्ती, तो उम्र सिर्फ बढ़ रही है, ये सबको पता है। उम्र बढ़ रही है, 40 के पार अब किसी लायक नहीं बचेंगे। बहुत जगह तो 30-35 में ही नहीं होते हैं। ठीक है, तो उम्र तो आपके लिए नहीं ठहरी रहेगी ना, उम्र तो बढ़ रही है। तो उसमें यही लिखा कि रिक्त पद के बावजूद हजारों अभ्यर्थी दौड़ से बाहर ओवर एज हो चुके हैं। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए इनका क्या स्थिति है। पहले न्यूज़ देख लेते हैं हम लोग, फिर बात कर। देखिए न्यूज़पेपर में था कि रिक्त पद होने के बावजूद हजारों अभ्यर्थी दौड़ से बाहर, मतलब ओवर एज हो गए। किसी न किसी विवाद में उलझी भर्तियां, इंतजार में ओवर एज हुए अभ्यर्थी। यूपी पीसीएस की परीक्षाओं के कतार में कितने लाख अभ्यर्थी हैं भाई? ये देखिए 18,76,000 अभ्यर्थी हैं। ये मामूली नहीं होता, किसी देश की जनसंख्या इतनी होती है। ठीक, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास आधा दर्जन से अधिक भर्तियों के अध्याचन पहुंचे, लेकिन सभी परीक्षाएं किसी न किसी विवाद में 1 साल अटकी हैं। परीक्षाओं के इंतजार में हजारों अभ्यर्थी ओवर एज होकर भर्ती दौड़ से बाहर हो चुके हैं। आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए 1.5 साल पहले तकरीबन 6,000, जो कल भी मैंने बताया था, 6,000 रिक्त पदों का अध्याचन मिला था। समकक्ष आहर्ता स्पष्ट न होने के कारण आयोग ने विभाग को अध्याचन वापस भेज दिया था। विभाग को आहर्ता स्पष्ट करके अध्याचन दोबारा भेजा था, लेकिन तब अब आयोग ने क्या बोला? आयोग को अध्याचन दोबारा नहीं मिला। आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, देखिए यहाँ पे 2 चरणों प्रारंभिक और लिखित परीक्षा के माध्यम से कराने के लिए शासन को क्या किया है? प्रस्ताव भी भेजा है, जो अभी तक स्वीकृत नहीं हुई है। अभी हुई नहीं है स्वीकृत, मगर उनका ये कहना हो, अगर आयोग चाह लिया तो हो भी जाएगा, ये भी मान के आप चलिए। इसी तरह खंड शिक्षा अधिकारी के तकरीबन 100 पदों और राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता के 400 पदों का अध्याचन भी आयोग को, मतलब जीआईसी जो है, 400 पदों पर अध्याचन भी आयोग को साल भर पहले मिला था, लेकिन समकक्ष आहर्ता स्पष्ट न होने के कारण यह दोनों भर्तियों में फंसी रह गईं। वही आयोग को सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा के तहत सहायक अभियंता के तकरीबन 250 पदों का अध्याचन मिल चुका है और अभ्यर्थी या भर्ती भी शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा आयोग को कुछ अन्य भर्तियों के अध्याचन मिले हैं, जिसका विज्ञापन अभी जारी नहीं हुआ है। आयोग की परीक्षा के लिए सोमवार शाम 18,76,836 अभ्यर्थियों ने वन टाइम वन रजिस्ट्रेशन कराया, यानी ये अभ्यर्थी आयोग की परीक्षाओं में शामिल होने की कतार में है। इसमें से हजारों अभ्यर्थी इस साल भी ओवर एज होकर बाहर हो जाएंगे और नए अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन कराएंगे। जो अभ्यर्थी ओवर एज हो गए उनके लिए परीक्षाओं में शामिल होने के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अगर भर्तियां नियमित हों तो ओवर एज होने से पहले कई अभ्यर्थियों को नौकरी मिल सकती है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि जो भर्तियां हर साल नियमित रूप से नहीं हो रही हैं, उनका विज्ञापन जारी होने पर जितने वर्षों की देर होती है, ओवर एज अभ्यर्थियों के आवेदन के लिए अधिकतम आयु उतने वर्षों की छूट मिलनी चाहिए। तो बात सच है। ठीक, अगर ओवर एज हो गए तो उसकी भरपाई कौन करेगा? अगर आप अल्टरनेट 2, 4, 100, 200, 1,000 जो भी भर्ती है अगर आप देते रहेंगे तो अभ्यर्थी आपको ये ब्लेम नहीं करेगा कि हम ओवर हो गए, आपने वैकेंसी नहीं दिया है। जो भी एलटी है हर साल लाइए, 100, 200 तो रिटायर हो जाते, हर साल वैकेंट सीट होती। कोई विभाग ऐसा, कोई विभाग नहीं कि 60 साल का कोई नहीं होता है। ओवर एज हो गए, वैकेंट सीट हो गई, आप कलेक्ट कीजिए, उसे आप जारी कर दीजिए। एक साथ 2 लाख लाने की क्या जरूरत है? आप 1000 लाने की क्या, 100 सीट खाली 100 ही दीजिए। आयोग हर साल भर्ती कराता है,
बट आईओ से एक्सपेक्ट नहीं की जाती कि इतनी लापरवाही हो, चाहे किसी से भी। ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों की ज़िंदगी के साथ क्या है, खिलवाड़ है। बीओ की भर्ती बहुत दिन से नहीं, एलटी नहीं, जूनियर नहीं, प्राइमरी नहीं, कुछ नहीं, सब परेशान हो चुके हैं जहाँ तक देखा जाए तो, कोई भी अभ्यर्थी हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आगे भी एक चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। एक चीज़ और था कि पदोन्नति में बीओ का कोटा बढ़ाने का विरोध। अगर प्रमोशन से बीओ का कोटा बढ़ा के प्रमोशन कर दिया जाएगा तो बीओ की जो वैकेंसी आनी है वो क्या हो जाएगी, दरवाजे उसके बंद हो जाएंगे। इसके लिए आपका हाईकोर्ट में क्या पड़ा है, याचिका। देखिए, राजकीय शिक्षक संघ ने लोक सेवा आयोग को भेजा पत्र। राजकीय विद्यालयों की शिक्षिकाओं ने कोर्ट में की है याचिकाएं। प्रधानाचार्य, राजकीय इंटर कॉलेज एवं समकक्ष पदोन्नति में खंड शिक्षा अधिकारी संवर्ग का कोटा बढ़ाने के प्रस्ताव का विरोध तेज हो गया। राजकीय शिक्षक संघ के वीपी सिंह ने गुट में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यालय में सोमवार को अध्यक्ष को संबोधित ज्ञापन सौंपा। राजकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षिकाओं एवं खंड पदाधिकारियों ने पद बढ़ाने के कारण क्लास 2 बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं समकक्ष पदों पर पदोन्नति का कोटा बढ़ाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका की है। पदोन्नति के लिए निर्धारित 50% पदों को भरने के लिए पहले अधीनस्थ राजपत्रित पुरुष संवर्ग व महिला संवर्ग और निरीक्षण शाखा में कार्यरत अधिकारियों का कोटा क्रमशः 61, 22 और 17% था। अब इसे प्रतिशत 33, 33, 34% करने की तैयारी है। वीपी सिंह की प्रांतीय महामंत्री रवि भूषण का कहना है कि प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज का पद शैक्षिक संवर्ग का है। उक्त 50% सीधी भर्ती 50 पदोन्नति माध्यम से भरा जाता है। इन पदों पर भर्ती के लिए न्यूनतम 3 वर्ष का अध्यापन अनुभव अनिवार्य है, जबकि खंड शिक्षा अधिकारी पद निरीक्षण शाखा का है, उसके पास अध्यापन अनुभव भी नहीं होता। इसलिए खंड शिक्षा अधिकारी संवर्ग राजकीय इंटर कॉलेज के पदोन्नति के लिए पूरी तरह अनर्थ है। इसका मतलब है कि ये 50% से अधिक ना करें या फिर जितनी पहले है उतनी ही करे, उसके लिए याचिका पड़ी हुई है। और ये जो भी बचता है उसके लिए सीधी भर्ती लाए, जो कि आपका आता है आयोग की तरफ से। सो फ्रेंड्स, जल्द से जल्द भर्तियां आए, आयोग कृपया करके सक्रिय हो जाए। एलटी हो, आपका बीयू हो, इसके लिए हजारों अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं। आपका टीजीटी, पीजीटी हो, प्राइमरी, सबकी यहाँ का खाता खुल जाता है। यूपी का तो बहुत अच्छी चीज़ है। हर अभ्यर्थी इस समय परेशान है, कोई भी कंपटीटर हो। सो फ्रेंड्स, आपको ऐसी ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।